जय हिंद। आज हम जानेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो कि टोटल 17 सेट है और एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। तो समझते हैं ध्यान से। और इस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि कथक जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है या भारत के किस भाग में ये कथक नृत्य संबंधित है। तो राज्य बोलेगा तो यूपी बोलिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एरिया बोलेगा तो उत्तर भारत में जो है कथक नृत्य का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है मेसोलिथिक मध्यपाषाण युग से संबंध में निम्नलिखित पे विचार करना है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मतलब कि केवल एक सही है। क्या सही है? तो इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, ठीक है। पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बसोहली जो शैली है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है रसमंजरी की रचना किसने की थी। रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो कौन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भानुदत्त। भानुदत्त जो है रसमंजरी की रचना की थी। ओके देन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि इसकी रचना बंगाल में की गई थी। और दूसरा बोला गया है इसमें ब्राह्मण को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो इसमें मिलान करना है, ठीक है। 6 नंबर का जो है मतलब मिलान करना है। फर्रुखसियर का शासन काल कब से कब तक रहता है। तो वो देखते हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, मतलब कि फर्रुखसियर का जो शासन काल रहा था वह 1713 से लेके 1719 तक इसका शासनकाल रहा था, ठीक है। दूसरा आता है आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1754 से 1759 तक जो है आलमगीर द्वितीय का शासनकाल रहा था। तीसरा था शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1759 से 1806 ईस्वी तक, ठीक है। चौथा है अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1748 से 1754। ओके देन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो मुगल काल में मुगल काल में राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी, ठीक है। तो मुगल काल में जो सवाई जयसिंह थी ना वो किस क्षेत्र की सूबेदारी थे। तो आपको क्या बोलना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि मालवा की सूबेदार ये नियुक्त हुए थे। ओके देन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, मतलब कि औजार जो है नवपाषाण काल में पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दल खालसा, ठीक है। दल खालसा कहा जाता था। कहने का अर्थ यह हो गया कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को जल खालसा कहा जाता था। ओके देन 10 नंबर देखते हैं। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था, ठीक है। तो कितना % हिस्सा लिया जाता था? तो 20% हिस्सा जो है सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का 20% लिया जाता था, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में
कौन सा कथन सत्य है, इसमें मिलान करना है। ओके देन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब राजा के पास लोगों के कर एकत्र करने की शक्ति थी, गलत है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा के उत्तराधिकारी होता था, ये भी गलत है। ओके, आगे आगे 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 में क्या है? तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, नहीं दी गई थी। ठीक है, और दूसरा बोला गया है अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ठीक है, अब जो वर्ण व्यवस्था है जन्म के आधार पे तय की जाती थी। ओके, आगे तो कहने का अर्थ यह है कि पहले जो वैदिक काल में जो पुरुष की तुलना की जाती थी, पुरुष को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिया जाता था, तो वो ना जन्म के आधार पे मतलब कि दिया जाता था। लेकिन अब जो है, अब वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पे तय की जाती थी। ठीक है, इस तरह से बोला गया था। 13 नंबर, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, 14 नंबर, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियों का जो वर्णन किया था तो वो किया था हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया था। ओके, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापर्त के शासकों की संज्ञा कितनी बार बताई थी? तो कितनी बार बताई थी? तो बताई थी 15 बार, मतलब 12 बार बताई थी। ठीक, कितनी बार बताई थी? तो 12 बार बताई थी। ओके, आगे है 16 नंबर। 16 नंबर क्या है? तो 16 नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत सीधी भाषा में बोलिए तो किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मतलब कहने का अर्थ यह हो गया विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, यही चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है विक्रम संवत। 17 नंबर, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? मतलब किसने रोका था या किसने हराया था? तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर हराया था। ठीक है, 18 नंबर है पल्लवों के काल में नगरम जो है किसे कहा जाता था? नगरम किसे कहा जाता था हर्षवर्धन के काल में? तो नगरम जो कहा जाता था वो कहा जाता था व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? जनपद का क्या अर्थ होता है? ठीक है, जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जन के बसने की जगह। ठीक है, जन की बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। ओके, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो महाजनपद का जो उदय हुआ था वह हुआ था 2500 साल पहले इसका उदय हुआ था। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोनो सही नहीं है। ओके, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, गलत है। और धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, ये भी गलत है। ओके, 1, 2 दोनों मतलब गलत है। तो 22 नंबर देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। मतलब पाणिनि जो है क्या क्या काम किए थे, किससे संबंधित है, वो देखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया पाणिनि जो लिखा था, एक पुस्तक लिखा था, वो पुस्तक का क्या नाम था? तो अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी। और ये जो लिखा था ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा था, संस्कृत का ज्ञाता था ये, मतलब। ओके, 23 नंबर बज्जी जो है मतलब, ओके, बज्जी संघ का वर्णन
किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का जो वर्णन है वो किस पुस्तक में है? तो वह है दीर्घ निकाय में। दीर्घ निकाय में बज्जी शब्द का वर्णन किया गया है। ओके, 24 नंबर बोला गया है कि पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जो है किस वंश के शासक ने बनाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? तो बनाया था गंग वंश के शासक ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर बनाया था। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर, 25 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर ने जो बंगाल को जीता था ना, वो 1586 ईस्वी में अकबर ने बंगाल को जीता था। ओके, 26 नंबर है दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कहने का अर्थ ये हो गया, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। मतलब दक्षिण भारत के संतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो नैनार शैव संत थे। नैनार क्या थे? शैव संत थे। और अलवार जो है वैष्णव संत थे। ओके, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है वो जानते हैं। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो फुहार पांड्यों का बंदरगाह था, गलत है। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, ये भी गलत है। ओके, 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? दार्शनिक जो है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2। मतलब कि 2 और 3 और 4 सही है। मतलब कि 2 में क्या बोला गया? वे अद्वैतवाद के संपादक थे। ठीक है, अद्वैतवाद के संपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य थे। ओके, और बोला गया है तीसरा क्या बोला गया है? उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। जगत को मिथ्या या माया कहा। और चौथा बोला गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति करना है तो ज्ञान की मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये सब किसका कथन है? तो शंकराचार्य का कथन है। ओके, शंकराचार्य का ये सब मत है। और 29 नंबर क्या बोला गया है? तो वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीरशैव आंदोलन जो हुआ था ये किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में यह प्रारंभ हुआ था। ओके देन, 30 नंबर महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए पीर पराई जाने रे, ये किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नरसिंह मेहता ने लिखा था। ओके, 31 नंबर है प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए हैं? नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए हैं? तो उत्तरी क्षेत्र में जो है ये लोकप्रिय हुए हैं। 32 नंबर है मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई जो है किसकी अनुयायी थी? तो मीराबाई जो थी वो थी रविदास। ठीक है, मीराबाई किसकी अनुयायी थी? रविदास की अनुयायी थी। ओके देन, 33 नंबर चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है कि चोल काल में कैसा कर था, किस तरह से कर था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। मतलब कि बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। ओके देन, तो 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्या है? कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म जुल्हा परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म जुल्हा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? गुरु नानक ने प्रारंभ किया था। लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने प्रारंभ किया था। 37 नंबर 36 नंबर क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है? तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। ठीक है, 37 नंबर है स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी?
अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में दी थी। ठीक है, महावीर स्वामी, जैन धर्म जो था मतलब महावीर स्वामी से संबंधित थे, और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और ये जो भाषा और शिक्षा जो ग्रहण किया था ये प्राकृतिक भाषा में ग्रहण किया था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। मतलब मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, सही बात है, और साधारण किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ये दोनों कथन सही है। 39 नंबर देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संघ में रहने वाले, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नियमों का संकलन जो मिलता है वह मिलता है विनय पिटक में। ठीक है, किसे मिलता है? तो विनय पिटक में इसका संकलन मिलता है। ओके देन 40 नंबर देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित कथनों पे बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बताना है। ओके, तो इसका जो है सही ये नहीं है, डी नंबर सही नहीं है। मतलब विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ठीक है, ये गलत है। मतलब कहने का अर्थ ये है बौद्ध संघ में अगर शामिल होना है तो आपकी माता पिता की मतलब कि अनुमति की आवश्यकता होती थी, ऐसा नहीं है। आपका मन है तो आप शामिल हो जाइए, बाकी सब सही है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। और बी नंबर बोला गया है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। और सी नंबर बोला गया है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। माता पिता से अनुमति ले सकते हैं, बच्चा लोग के लिए है ये चीज़। ठीक है, जो विवाहित स्त्रियों है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। 41 नंबर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन क्या है? तो महायान के संबंध में लिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। ओके, 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो इसका आंसर जो है 2 और 3 हो जाएगा। ओके, तो बौद्ध तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोधि तत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, सही बात है। बोधि वृक्ष जो होता है उसकी पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। ये दोनों कथन सही है। 43 नंबर देखते हैं। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, सही क्रम इनमें कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, इतिसांग फासियान फायान जिसे बोलते हैं, और हुएनसांग ये सभी आए थे, ये इसका क्रम था। ओके, तैंतालीस नंबर क्वेश्चन जो है फिर से देख लेते हैं। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फासियान मतलब फायान, हुएनसांग और इतिसांग, इस तरह से इसका क्रम था भारत आने का। ओके, 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो था राजदूत वो किसका राजदूत था? तो वो था मेगास्थनीज का ये राजदूत था। ओके, आगे देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और भारत में आए विदेशी आक्रमण का सही क्रम बताना है। ओके, तो इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा
सी, ठीक है। हिंद यमन आए थे, शक आए थे, हिंद और पार्थियन और कुषाण आए थे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ISPK, हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ओके, ISPK। 46 नंबर है अशोक। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की और इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। अशोक ने जो जगह जगह अधिकारी नियुक्त किया था ना, तो इस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म महापात। धम्म महापात के नाम से यह जाना जाता था, ओके। 47 देखते हैं, 47 नंबर। 47 में क्वेश्चन क्या है, अशोक, ठीक है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ओके। इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। मतलब कि 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 सही है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, एक में बोला गया है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। और तीसरा बोला गया है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। मतलब कि अशोक के एक ऐसा अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो वो कम्मा अभिलेख है, तो 13वां अभिलेख है जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन है, ओके। आगे 48 नंबर, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। मुगलों की जो जागीर थी दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इक्ता के बराबर है, ओके। देन आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीलावती मतलब ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में कौन सा कथन इनमें सही है, ओके। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी में क्या बोला गया, उपयुक्त में से कोई कथन जो है सही नहीं है, ओके। कहने का अर्थ यह हो गया कि यह केरल में मलयालम लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, गलत है। और इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है, ये भी गलत है, ओके। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अशोक के शिलालेखों से प्राप्त है, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो सभी से प्राप्त हुए हैं, गंधार से, ब्रह्मगिरी, जोगार, गिरनार और लुम्बिनी, ठीक है, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो अपने राजदूत को जो है अशोक ने कहाँ भेजा था, तो सभी जगह भेजा था, सीरिया भी भेजा था, श्रीलंका भी भेजा था, मिस्र भी भेजा था, ठीक है, सभी जगह ये राजदूत को भेजा था। 52 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो अक्सर राजकुमारों को जो है वो दिया जाता था राजपाल या गवर्नर का पद दिया जाता था, ठीक है, राजपाल या गवर्नर का पद दिया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ये बड़े आकार के कारण जो है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, और दूसरा है समुद्री पहाड़ों और पर्वतों से बटे हुए के होने के कारण, ओके। 54 नंबर देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो
तो अनाज रखने के लिए जो है चित्रित धूसर मृद भांड का पात यूज किया जाता था। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन है, पांडुलिपि का क्या महत्व है? ठीक है, पांडुलिपि का क्या महत्व है? तो इसका आंसर जो है 1 2 3 4 सभी कथन सही है। कहने का अर्थ ये हो गया, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा है पांडुलिपियों में, और राजाओं के जीवन की चर्चा है की प्राप्ति है, और धार्मिक मान्यता और व्यवहारों की चर्चा है, और स्तंभ लेखों के अध्ययन में भी इसकी चर्चा है। इस तरह से सभी कथन सही है। 56 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो मथुरा थी। कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा थी। ओके देन 57 नंबर देखते हैं, अरिकवेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अरिकवेडु जो पत्तन है वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है पांडुचेरी में। ठीक है, पांडुचेरी में स्थित है। ओके देन आगे है 58 नंबर। 58 नंबर का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है? तो जातक कथाओं के संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा यह किया गया था। ओके, 59 नंबर देखते हैं। तो 59 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 59 का आंसर डी हो जाएगा। ओके, दक्षिण भारत, क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्रों में बड़ी भूस्वामुओं को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो भेल्ला कहा जाता था, भेल्ला। ओके, 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 60 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है वो बोला गया है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले गंधार अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब केवल एक। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्तीर्ण करवाया गया था। ठीक है, उत्तीर्ण करवाया गया था गंधार अभिलेख में। ओके, 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और सी में क्या है? 1 2 3, सी में क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सभी कथन सही है। ओके, समझते हैं। तो अभिलेख मिट्टी के अभिलेख, मतलब कहने का अर्थ ये होगा पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में कौन सा कथन शामिल है? तो अभिलेख शामिल है, मिट्टी के बर्तन शामिल है, जानवरों की हड्डियां शामिल है, धातु औजार आभूषण, ये सभी चीज़ शामिल है। ओके, 62 नंबर देखते हैं। प्रारंभिक जो है प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमाते थे? प्रारंभिक आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमाते थे? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी। 62 का क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 4 मतलब सभी कथन सही है। क्यों घुमाते थे? तो आइए जानते हैं। तो एक जगह से रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, समाप्त कर देते थे। और दूसरा क्या है? तो शिकार ढूंढने के कारण और मवेशी का चारा ढूंढने के कारण और मौसम बदलने के कारण ऐसा करते थे। ठीक है, क्यों करते थे? तो मानव के आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घुमाते थे? तो यही सब जो है, ये सब कारण था। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 63 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, मतलब कि आहत सिक्के के संबंध में विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, मतलब केवल 2। आहत सिक्के समानतः ढालकर बनाया जाता था। आहत सिक्का जो है ये ढालकर बनाया जाता था। ओके देन 64 नंबर देखते हैं। इसका आंसर सभी हो जाएगा। मथुरा अभिलेख में किनका उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो सुनारों का
त्योहार सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, और टोकरी एवं माला बनाने वालों का। ठीक है, सभी का उल्लेख मिलता है। 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर देखते हैं। संगमकालीन व्यापार के संबंध में कौन सा कथन इनमें सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं रहने के बारे में बताना है। तो इसका जो है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। ओके, कथन सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और तीसरा बोला गया है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण प्रारूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले थे, ये भी कथन सही है। ओके, 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, अश्वघोष होगा, अश्वघोष हो जाएगा। तो बुद्ध के जीवन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। ओके, 67 नंबर देखते हैं। तो 67 नंबर का जो है आंसर सी हो जाएगा। ओके, सी मतलब 1 और 2 दोनों सही है। तो क्वेश्चन क्या था? तो बौद्ध धर्म के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ओके, और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, तो जो क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था प्रदक्षिणा। क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा कहलाता था। ठीक है, वृत्ताकार पथ मतलब स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करता था जो वृत्ताकार, उसे क्या कहा जाता था? तो प्रदक्षिणा कहा जाता था। ओके, 69 नंबर देखते हैं। तो 69 का जो है आंसर सी हो जाएगा। ओके, 69 का आंसर सी हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? किस आधार पर जो है पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। मतलब कि जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। ठीक है, और बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर, ये सभी कथन सही है। चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, फुआर। चोला का महत्वपूर्ण पत्तन कौन था? तो वो था फुआर। ओके देन 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर देखते हैं। 71 का आंसर जो है 3 हो जाएगा। ओके, बुर्जहोम। क्वेश्चन क्या है? बुर्जहोम आवास के संबंध में कथन पे विचार करना है। तो 1, 2 दोनों सही है। बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम में लोग के गड्ढे के नीचे घर बनते थे। ओके, और पुरातत्वविदों में झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ओके, दोनों कथन सही है। 72 देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो वह हुआ था महायान शाखा का विकास हुआ था। ठीक है, 73 नंबर देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? मिलान करना है आपको। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ओके, मतलब कि तांबा वस्तु जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। टीन कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो टीन अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। सोना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। ओके, 74 नंबर देखते हैं। 74
74 का आंसर देखते हैं। 74 का आंसर डी दिया गया है। और डी में क्या है, तो 1 2 3 4 सभी कथन सही है। ओके, सभी कथन में क्या सही है। और क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकनें लगाई। तो देखते हैं, नदियों के सूखने के कारण बताए, जंगलों के विनाश होने के कारण बताए, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण बताए, बाढ़ के कारण बताए, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण बताए। ओके देन 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर का जो है आंसर वो डी है। ठीक है, इनमें भी सभी कथन सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। तो हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, और मोहरों लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, और कच्चे माल का आयात घट गया, और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था और किस वंश से था। किस वंश से था, तो वह था कुषाण वंश। ठीक है, और कनिष्क मार्ग जो प्रारंभ किया था, मतलब नियंत्रण, वो मतलब कि सिल्क मार्ग जो प्रारंभ किया था वो कनिष्क किया था, जो कि कुषाण वंश से था। ओके, 77 नंबर देखते हैं। अश्वघोष जिसने बौद्ध की जीवनी लिखी, जिसके बारे में कवि थे, मतलब अश्वघोष जिसने बौद्ध की जीवनी लिखी और जिसके दरबारी कवि थे। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अश्वघोष जिसने बौद्ध की जीवनी लिखी और किसके दरबार में ये कवि थे। तो किसके दरबार में कवि थे, तो ये जो है कनिष्क के दरबार में कवि थे। ओके देन 68 नंबर, मतलब 78 नंबर, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी, तो काली मिर्च की मांग जो है रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक थी। ओके देन 79 देखते हैं। 79 नंबर का जो है आंसर वो बी है। और बी में क्या है, तो बी में बोला गया है गुप्त के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया पुलकेशिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गुप्त के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये गलत है। ओके, बाकी देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा वर्णन किया गया था, विजय का वर्णन करता है। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और बतापी पर कब्जा कर लेने के बाद जो है बतापी कोंड का उपाधि जो है ये धारण किया था। ओके, और पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 80 नंबर देखते हैं। जाट क्या है, जाट राज अपने राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा। ठीक है, जाट राज जो है अपने राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल। ठीक है, सूरजमल, मतलब सूरजमल के बारे में बोला गया है कि वह जाट राज अपने राजा के समय में शक्तिशाली रूप में उभरा, तो वह सूरजमल था। ओके, 81 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं अरविंद पनगड़िया जो है वो नियुक्त किए गए हैं। ओके, 82 नंबर देखते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 82 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधियों गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। तो किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, तो वह लगाया है आंसर डी में है 1 2 3 4 सभी पे प्रतिबंध लगाया है। मतलब कि तारीख के हुर्रियत पे प्रतिबंध लगाया है, जमात ए इस्लामी पे प्रतिबंध लगाया है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे प्रतिबंध लगाया है, और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, 83 नंबर देखते हैं।
किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया BR कम्बोज को। BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 84 नंबर देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास जेडट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता था? ठीक है, किया जाता है डेजर्ट किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है संयुक्त राज्य अमीरात। भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जारी किया जाता है। ओके, 85 नंबर देखते हैं। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो वह किया है 4 वर्षों के लिए। वो किया है 4 वर्षों के लिए। ओके देन, 86 नंबर देखते हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में। ओके देन, तो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ओके, केवल 1 सही है। और 1 में क्या है? तो ये बोला गया है कि यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ओके, स्वायत्त संगठन है। 88 नंबर देखते हैं। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। केवल 2 में क्या है? तो यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। ओके, कौन सी सैटेलाइट? तो एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट जो है ये क्या होगा? तो यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। ओके, आगे आगे देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो इसका आंसर जो है सभी कथन सही है। क्वेश्चन क्या है? निम्न पे विचार करना है। तो वस्तु और सेवाओं में व्यापार, ठीक है, सही है। निवेश, सही बात है। और बौद्धिक संपदा का अधिकार, सही है। ई कॉमर्स, ये भी सही है। 90 नंबर देखते हैं। नब्बे नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो वह बोला गया है भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आजावाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, 91 नंबर देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, केवल एक सही है। तो GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए पर रिफंड के हकदार हैं। ओके, 92 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पे विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों निगरानी विनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो 92 का आंसर जो है ये 1 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA हो जाएगा। ओके, 93 नंबर देखते हैं। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ओके, और बी में जो है क्या है? तो 2 और 3 सही है। और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, 2 में क्या सही है?
तो भारत और मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। ओके, और तीसरा बोला गया है भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। ठीक है, ये भी कथन सही है। 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इन संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। ओके, 95 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई है, तो वह हुई है बिहार में, वह हुई है बिहार में। ओके, नेपाल में 96 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है, मतलब किसने खिताब जीता है नेपाल आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में, तो वह किसने जीती है, तो वह जीती है बिहार ने। ठीक है, वह जीती है बिहार ने। 97 में देखते हैं, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जो है 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। ठीक है, 75 दिनों में है सभी FIR की जांच पूरी करनी है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब ने ये आदेश दिया है। ओके, तो सड़क हादसे 98 में क्वेश्चन है, सड़क हादसे में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था या कौन सा है, तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। 2022 का डेटा है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 99 नंबर देखते हैं, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, तो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, तो 4797 करोड़ आवंटित किए केंद्र सरकार ने विज्ञापन योजना के लिए, और पृथ्वी विज्ञापन योजना के लिए। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो वो किया जाएगा गुजरात में। ठीक है, वो किया जाएगा गुजरात में। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो वो किया जाएगा गुजरात में। ओके देन 100 क्वेश्चन हम देख लिए और प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिए, और अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 2 देखेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।